नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न के पंचम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक लग्न, और वृश्चिक लग्न में चंद्रमा नवम भाव का स्वामी होता है। नवम स्थान का स्वामी होकर जब ये अपने स्थान से नवम स्थान और कुंडली के पंचम स्थान में स्थित हो जाता है तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, कई कारण हैं कि यह शुभ फल प्रदान करेगा। यह अपने राशि स्थान से नवम स्थान पर है। पहली बात तो यही एक पॉजिटिविटी होती है वृश्चिक लग्न में कि चंद्रमा नवम भाव का स्वामी होता है। नवम भाव का स्वामी का मतलब भाग्य भाव का स्वामी। भाग्य का हमने एक परिभाषा लगातार बताई है आपको कि वह स्थिति जिसमें कम प्रयास में, कम मेहनत में, कम परिश्रम में अधिक प्राप्ति होती है, उसको भाग्य के रूप में परिभाषित करते हैं। तो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है कि इस व्यक्ति को मेहनत के बाद कितना आउटपुट मिलेगा। चंद्रमा की जैसी स्थिति होगी कुंडली में, उसी के अनुसार उसका भाग्य काम करेगा। अगर मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पर लग्न होती या वृश्चिक नहीं है, तुला होती, कन्या होती, मेष लग्न होती, तो जो भी नवम भाव का स्वामी है वह रिप्रेजेंट करेगा कि यह व्यक्ति कितनी मेहनत करेगा और उसको कितनी प्राप्ति होगी। इसका मतलब कि वह जितनी मेहनत करेगा उसके अनुसार उसको अधिक प्राप्ति होगी अथवा कम प्राप्ति होगी। यह रिप्रेजेंट करता है नवम भाव का स्वामी। तो यहाँ पर नवम भाव का स्वामी अपने स्थान से नवम स्थान पर है, तो इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि यह भाग्य का भी भाग्य बन रहा है। इसका मतलब कि व्यक्ति कम मेहनत में बहुत ज़्यादा प्राप्ति करने वाला बन जाएगा। यहाँ पर चंद्रमा अपनी मित्र की राशि में भी स्थित है। यहाँ पर मीन राशि है और मीन राशि का स्वामी होता है गुरु। गुरु और चंद्रमा परस्पर मित्र होते हैं। चंद्रमा गुरु को अपना मित्र मानता है, गुरु चंद्रमा को अपना मित्र मानता है। तो यहाँ पर यह अपने स्थान से नवम स्थान में हो रहा है, वह भी अपने मित्र की राशि में हो रहा है, और अपने लग्न स्थान से यह पंचम स्थान मतलब पद प्राप्ति, मान प्रतिष्ठा, सम्मान के भाव में बैठ रहा है। हमने जब पंचम भाव के बारे में बात करी थी तो आपको बताया था कि यह मान प्रतिष्ठा, सम्मान और पद प्राप्ति का स्थान होता है। पंचम स्थान अचानक होने वाले लाभ को भी दर्शाता है। अचानक होने वाले लाभ, स्पेशली बात हो रही है केवल लाभ, हानियां नहीं। हानियां तो दिखाएगा अष्टम भाव, लेकिन पंचम भाव दिखाएगा अचानक प्राप्त होने वाले लाभों को, क्योंकि ये धन भाव का सुख भाव होता है। यहाँ से यदि गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 धन भाव का सुख भाव होता है। तो यहाँ पर अचानक होने वाले लाभ पंचम भाव से देखे जाते हैं। तभी तो पंचम भाव से जब लॉटरी, सट्टे की या शेयर की बात की जाती है तो हमें पंचम भाव देखना पड़ता है। तो यहाँ पर नवम भाव का स्वामी अपने मित्र स्थान में और पंचम स्थान में स्थित हो रहा है। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति को बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा धन प्राप्ति करने के लिए या किसी प्रकार के सुख साधन की प्राप्ति करने के लिए। यहाँ से इसकी सीधी दृष्टि 11th हाउस पर भी है, एकादश भाव पर भी है, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी बहुत शुभ हो गया है। तो शुभ स्थिति प्राप्त करने के बाद जब ये 11th हाउस यानी लाभ भाव पर दृष्टि देता है तो व्यक्ति को लाभ प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ पर बुध की राशि स्थित है। बुध चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है, लेकिन चंद्रमा बुध को मित्र भाव से देखता है। तो यह अपने मित्र पर दृष्टि दे रहा है। भले ही बुध इसके बारे में जो भी सोचता हो, बुध इसको शत्रु भाव से देखता हो, लेकिन चंद्रमा बुध को मित्र भाव से देखता है। तो ये अपने मित्र के भाव पर दृष्टि दे रहा है, तो इसको भी एनहेंस करने वाला होगा, इसके प्रभाव को बढ़ा देने वाला होगा, लाभ को बढ़ा देने वाला होगा। देखिए, जब हमने लघु पाराशरी की बात करी थी तो आपसे बताया था कि पंचम भाव और नवम भाव दोनों ही त्रिकोण भाव होते हैं, अत्यंत शुभ भाव होते हैं कुंडली के। तो यहाँ पर नवम भाव मतलब त्रिकोण भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में ही स्थित हो रहा है, तो ये अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। चंद्रमा की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा और चंद्रमा के वर्ष, स्पेशली 24वां वर्ष व्यक्ति के लिए भाग्योदय कारक वर्ष होगा। चंद्रमा की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा हमेशा व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करने वाली बनती है।
चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब यह अपने स्थान से द्वितीय स्थान पर स्थित होता है तो यह चतुर्थ भाव को भी लाभान्वित कर देने वाला होता है, चतुर्थ भाव के प्रभाव को बढ़ा देने वाला होता है। चतुर्थ भाव का मतलब हुआ कि सांसारिक भोगों की उपलब्धता व्यक्ति को सहज प्राप्त हो जाएगी। भूमि, भवन, वाहन और माता के सुख व्यक्ति को प्राप्त होंगे। यहाँ पर चतुर्थ भाव के सापेक्ष भी यह चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला बन रहा है। लेकिन देखिए, हमने पहले बात करी थी कि सांसारिक भोग प्राप्त करना, देखिए सांसारिक भोगों की उपलब्धता तो चौथा भाव दिखाता है, लेकिन वह उन भोगों को, वह उन वस्तुओं को भोग पाएगा कि नहीं भोग पाएगा, यह द्वादश भाव दिखाता है। द्वादश भाव के सापेक्ष यह चंद्रमा छठे भाव पर स्थित है, तो व्यक्ति को भोगों को भोगने में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। तो 12th हाउस के सापेक्ष हमें स्पेशली शुक्र को देखना पड़ेगा, लेकिन एट ए ग्लांस क्योंकि हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, चंद्रमा अपनी दशा, अंतर्दशा या फिर अपने वर्ष में व्यक्ति को भोग कराएगा कि नहीं कराएगा, तो नहीं कराएगा। साधन उपलब्ध कराएगा कि नहीं कराएगा, तो हाँ साधन उपलब्ध करा देगा, लेकिन भोग नहीं कराएगा। इट मीन्स कि व्यक्ति एंगेज रहेगा, बिजी रहेगा, या फिर परिश्रम वाला उसका समय होगा, तो उसको भोग नहीं पाएगा व्यक्ति। कब भोगेगा? जब शुक्र की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा आएगी या शुक्र के वर्ष आएंगे, तब इसको भोग सकता है। चलिए अब हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा पंचम भाव में नवम भाव का स्वामी होकर जब बैठता है तो एक आइडियल पोजीशन होती है इसकी, किसी भी उपाय की आवश्यकता नहीं होती है, केवल इसके प्रभाव को और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ रहा है तो एक आइडियल पोजीशन है, और लग्न के सापेक्ष यह पंचम भाव पर बैठ रहा है तो एक आइडियल पोजीशन हो गई, और अधिक आइडियल पोजीशन हो गई, तो इसके किसी भी प्रकार के उपाय करने की आवश्यकता होगी नहीं। लेकिन इसके जाप और हवन निरंतर करते रहें। व्यक्ति को चंद्रमा की जाप करने चाहिए, यदि स्वयं न कर सके तो किसी ब्राह्मण से आप करा सकते हैं। एकमात्र यही उपाय आपके लिए टर्निंग पॉइंट दिला देने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी वृश्चिक लग्न के पंचम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के षष्ठम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।